नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। वोडाफोन आइडिया में क्या करें आज जब इतना गिर गया है। थोड़ा सा घटनाक्रम में पीछे चलता हूं, 10 महीने पीछे। 8 सितंबर को मैं पहला वीडियो लाता हूं वोडाफोन आइडिया पे और ये कहता हूं कि एक साल में इसका टारगेट होगा 42 से 50 रुपीस और 2 साल में 88 से 92 रुपए हो जाएगा। ये वोडाफोन के लिए मैं कहता हूं क्योंकि मुझे उस समय ये लग रहा था कि ये एक टर्न अराउंड स्टोरी है। कंपनी धीरे धीरे अपने को संभाल लेगी, कस्टमर बेस बढ़ेगा, ग्राहक बढ़ेंगे और प्रॉफिट बनेगा। लेकिन हुआ क्या, वोडाफोन और आइडिया ने हाथ मिलाया था 31 अगस्त 2018 को। जियो फोन की एंट्री के बाद मर्जर के समय वोडाफोन आइडिया शेयर का दाम था 33 रुपीस और आज है 6 रुपए। अगस्त 2018 में 33 रुपए और आज 6 रुपए। और नवंबर 2019 में वोडाफोन आइडिया ने रिकॉर्ड निचला स्तर छुआ था 2 रुपए 61 पैसे का। फिर से मैं अपनी पुरानी बात पे आ जाता हूं कि मैंने अक्टूबर 27 को एक और वीडियो अपलोड किया और आइडिया पे मैंने कहा कि भाई अब इसका जो रेंज रहेगा, ट्रेडिंग रेंज, वो 8 रुपए से 12 रुपए के बीच में रहेगा। आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं। 8 रुपए में खरीदेंगे और 12 रुपए में प्रॉफिट बुक करेंगे। 12 रुपए के ऊपर चलता है तो 12 से 16 रुपए की रेंज आएगी, तो वहां पर हम लोग फिर से ट्रेड करेंगे, लेकिन तब तक 12 रुपए में प्रॉफिट बुक करते रहेंगे। आखिरकार मैंने ऐसा कहा क्यों? इतना बड़ा टारगेट देने के बाद मैं ये भी तो कह सकता था कि डिलीवरी होल्ड किए रहिए। ट्रेडिंग क्यों करने को कहा? क्योंकि एक महीने में मुझे समझ में आ गया था कि वोडाफोन आइडिया अपना ग्राहक बेस खो रही है। कस्टमर बेस जाता जा रहा है और कुछ जियो घसीटे ले जा रही, कुछ एयरटेल। और अगस्त 2018 से मर्जर के बाद अभी तक किसी भी तिमाही में प्रॉफिट में नहीं आ पाई थी कंपनी। इसके बाद फाइनली मैं एक वीडियो लाता हूं 5 जनवरी 2021 को। 2021 का जो वीडियो है उसमें मैं कहता हूं कि भाई 25% मुनाफा आपने 11 रुपए में बुक कर लिया है, 25 कर लो 12 में और 13.5 रुपए में बाकी 50% बुक कर लो। मैं भी बुक कर रहा हूं प्रॉफिट। उस समय मैंने वीडियो में क्या कहा था उसकी एक झलकी देख सकते हैं आप। जिन्होंने मेरे कहने पे 8 रुपए में खरीदा था वो कल 50% अपना 12 रुपए में प्रॉफिट बुक कर ले। अगर पहले बेच चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। 11 रुपए में मैंने कहा था कि 25% बेच दें, तो 25% कल बुक कर ले 12 रुपए में। इसके बाद 13.5 रुपए में बाकी अपना 50% क्वांटिटी को सेल कर दें। मैं भी बुक करूंगा प्रॉफिट, आप भी करिए। जब वोडाफोन आइडिया का शेयर 14 रुपीस के ऊपर चलना फिर से शुरू होगा ब्रेकआउट देके, तो हम लोग फिर से 14-15 में खरीद लेंगे। और यकीन मानिए मेरा, 14-15 रुपए में खरीदने के बाद भी हम लोग इसमें अच्छा मुनाफा कमाएंगे। एक बार इसको रफ्तार पकड़ने दीजिए, एक बार थोड़ा ये भी दमखम अपना दिखाए कि भाई हमको खरीदो, अब हम बढ़ गए तो हम लोग ऊपर के रेट में खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वहां महंगा खरीदने पे ऐसा नहीं कि कम मुनाफा होगा। जब एक बार ब्रेकआउट हो जाएगा शेयर का और ऊपर की रेंज में चलेगा तो हमारी रेंज 25 रुपए तक खुल जाएगी और ठीक है, फिर काम करने में मजा आएगा। तो इसलिए परेशान ना हो। जब 5 जनवरी को मैंने ये वीडियो अपलोड कर दिया और बात कही, उसके बाद सारे रिटेल इन्वेस्टरों को मौका मिला था। 15 जनवरी को इसने 13 रुपए 80 का 52 वीक का हाई भी बनाया था वोडा आइडिया ने, और ये मौका बराबर 20 तारीख तक मिलता रहा क्योंकि उस समय भी 13 रुपए 35 पैसे पे वोडा आइडिया ने काम किया था। और एक बार फरवरी में भी मौका मिला, शायद 11 फरवरी का दिन था, कि 12 रुपए 90 पैसे तक गया वोडा आइडिया। जब मैं खुद अपना प्रॉफिट बुक कर रहा था, 50% जो मैंने कहा था 13.5 रुपए में बुक कर लिया, तो बात वहीं खत्म हो जाती है। प्रॉफिट बुक करना था, किसी भी इंतजार में नहीं रहना था। मैंने कहा था कि 14 रुपए के ऊपर होगा तो फिर ट्रेड कर लेंगे भाई, क्या दिक्कत है। इसके बाद 29 जुलाई को अभी मैंने टेलीग्राम पे लिखा कि भाई वोडा आइडिया में दिक्कत आ रही है, या तो इसको रिलायंस खरीदेगी
या भारती एयरटेल के हिस्से में जाएगी, कंपनी अब चल नहीं पाएगी। नो फ्रेश बाई, ये भी मैंने लिख दिया था। ये बात 29 जुलाई बृहस्पतिवार की है और 2 अगस्त सोमवार को बिरला जी कहते हैं सरकार से कि भाई कंपनी में मेरी हिस्सेदारी खरीद लीजिए, मैं नहीं चला पा रहा हूं। यानी कि आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला जी सरकार को पत्र लिखकर ये प्रस्ताव देते हैं, ये निवेदन करते हैं कि मेरी 27% की हिस्सेदारी जो वोडाफोन कंपनी में है वो आप खरीद लीजिए, या आपकी कोई टेलीकॉम कंपनी खरीद ले, या सरकार द्वारा कोई सुझाई हुई कंपनी हो जो इस हिस्सेदारी को खरीद ले। बेचने को तैयार है वोडाफोन आइडिया में अपनी हिस्सेदारी बिरला जी। बिरला जी ने आगे यह भी कहा कि अगर सरकार आगे नहीं आती है तो कंपनी बंद हो सकती है। तो बिरला जी ने हिस्सेदारी बेचने का तो प्रस्ताव रखा ही, साथ में जब मैं अभी वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उस समय तक ये खबर आ गई है कि बिरला जी ने वोडाफोन आइडिया से इस्तीफा दे दिया है। ये और खराब बात है, कल का मार्केट मुझे लगता है और खराब होगा। जो आज बैंकिंग में तेजी बनी थी वो ना गड़बड़ा जाए, क्योंकि बैंकों में अब हड़कंप मचना निश्चित है। 8 बैंक हैं जिनका 30,000 करोड़ वोडा आइडिया फोन पे बकाया है। वोडाफोन आइडिया पे खुद ही 1,80,000 करोड़ का कर्जा है, भारी भरकम कर्जा। कस्टमर बेस खिसक गया, ग्राहक बहुत कम हो गए हैं और जनवरी मार्च तिमाही में वोडाफोन आइडिया ने 6,985 करोड़ का घाटा दर्ज किया है और इस साल की भी यह संभावना है कि कंपनी में 24,000 करोड़ के कैश फ्लो की कमी हो सकती है। एजीआर का बकाया वैसे ही खड़ा हुआ है, जो सरकार का पैसा है वो अगर सरकार नहीं माफ करती है तो बैंकों से ही वसूला जाएगा, तो बैंक इस घबराहट में तो कल गिरेंगे ही गिरेंगे। अब सरकार के लिए बड़ा पसोपेश है कि वो हिस्सेदारी कैसे खरीदेगी। बड़ी संभावना कम है, क्योंकि सरकार ने पहले ही 70,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा कर रखी है। किसके लिए? अपनी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल के लिए। उधर वोडाफोन आइडिया का मार्केट कैप जो 2 दिन पहले 21,000 करोड़ था, उसके ऊपर था, वो अब 17,241 करोड़ पे खड़ा है आज। करेला और नीम चढ़ा क्या है? वोडाफोन ने जो भी इन्वेस्टमेंट ये इंडिया में हुआ उसको बट्टे खाते में डाल दिया। वोडाफोन की हिस्सेदारी भी करीब यहां पे 44% है कंपनी में, वोडाफोन आइडिया में, और कुमार मंगलम जी की हिस्सेदारी है इसमें कंपनी में करीब 27.66%, 27% मान लो, उसका 44% मान लो। अब सरकार अगर हिस्सेदारी खरीदती भी है तो समस्या यह होगी कि वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर ही रहेगी और कंपनी को रिवाइव करना बहुत मुश्किल होगा। खासतौर पे सरकार अब यह काम करेगी कि सरकार चलाएगी, किस किस को रिवाइव करेगी। तो ये बात बनेगी कि शायद रिलायंस, जो मैंने कहा था टेलीग्राम में 4 दिन पहले, जिस पे बिरला जी ने मोहर लगा दी 4 दिन बाद इत्तफाकन या जैसे भी, तो मेरा जो अंदेशा था कि या तो रिलायंस खरीदे इसको या एयरटेल खरीदे, उसकी भी संभावना कम लग रही है। लेकिन अगर ऐसी कोई भी अच्छी खबर आती है तो शेयर से निकलने में ही भलाई होगी। अगर ये 6 रुपए पे बंदी दी है वोडाफोन के आइडिया के शेयर ने, तो अगर ये 8-9 रुपए अगर कुछ बाउंस बैक करता तो वहां पे एग्जिट करने की तैयारी होगी। क्योंकि भाई एक चीज समझ लीजिए, टर्न अराउंड स्टोरी है कंपनी में तो काम होगा। जब इतनी समस्याओं से घिरी हुई है कंपनी, तो ये तो काम ना हो पाएगा कि भाई जैसे कह रहे थे रिलायंस फ्यूचर रिटेल को खरीद रहा है और सबने फ्यूचर रिटेल खरीद लिया और फंस गए। तो दोबारा फंसना नहीं है। वोडाफोन आइडिया से, ये मेरे निजी विचार हैं, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिएगा, एग्जिट करना ही बेहतर रहेगा। वोडाफोन से एग्जिट करना ही बेहतर रहेगा। जो भी लॉस थोड़ा कम कर लीजिए, लेकिन लॉस में भी निकल रहे हैं तो बुक करके निकलना ही होगा, यही उचित है इस समय। और भूल जाइए वो पैसा कहीं और लगा के किसी और कंपनी में कमाइए। हो सकता है 6 रुपए से ये 12 रुपए हो जाए, लेकिन आपको निकलना है कंपनी से, अब ये याद रखिए। अब यहां पे एक ही बात हो सकती है कि बैंकों को बचाने के लिए सरकार एजीआर का बकाया माफ कर दे, तो बैंकों को राहत मिल जाएगी।
नहीं तो सेंटीमेंट इतना गड़बड़ा रहा है कि जो 16,000 की निफ्टी अभी हम लोग पहुंचे हैं 16,200 पे, उसमें कुछ करेक्शन आ सकता है मार्केट में, कुछ सेंटीमेंट गड़बड़ा सकता है। बाद में तो सही हो जाएगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है, शेयरों के दाम गिर सकते हैं। संभावना बहुत कम है कि रिलायंस एयरटेल खरीदे कंपनी को। कंपनी शायद बंदी के कगार पे आ जाए, अगर सरकार दखल नहीं देती है तो बंद हो जाए कंपनी। देखिए, किसी कंपनी का बंद होना भी इतना आसान नहीं होता, बड़ी लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर को तुरंत निकलना चाहिए, यहां काम खत्म है। वोडाफोन आइडिया में रुकना बेकार है, यहां से निकल जाइए। कुछ शेयर मेरे पास वोडाफोन आइडिया के बचे थे, तो मैंने जून में 26 जून को उनमें प्रॉफिट बुक कर लिया, एग्जिट कर गया हूं, क्योंकि मेरी नीचे के भी शेयर खरीदे हुए थे 4-5-6 रुपए के भी, और इतनी जॉबिंग कर ली थी कि शेयर फ्री थे। तो जो फ्री शेयर थे वो करीब मेरे 900 शेयर रोक लिए हैं। देखा जाएगा जो होगा, प्रॉफिट के शेयर हैं पड़े रहेंगे। बाकी मैं पूरी पोजीशन एग्जिट कर चुका हूं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, अपने इष्ट मित्रों को जो आइडिया वोडाफोन आइडिया में फंसे हैं उनको ये वीडियो शेयर करिए। और हां, अगर आनंद भाव फैमिली में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।